पंचकुला के स्ट्रीट वेंडर्स रेडी फड़ी दुकानदार आज एक बार फिर से निगम के बाहर इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं से निगम कमिश्नर को अवगत कराते नजर आए। आपको बता दें कि वेंडिंग जोन की तरफ से लोगों को कई तरह की असुविधाएं, तो वहीं ठेकेदार लियो मीडियाकॉम के खिलाफ एक होकर आज निगम के बाहर लियो मीडियाकॉम की तरफ से हो रही समस्याओं को अवगत कराते, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, पानी, शौचालय, साफ सफाई व सिक्योरिटी के नाम पर वसूलते हुए 2000 रुपए, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिल रही हैं सुविधाएं का विरोध जताते नजर आए। टाउन वेंडिंग जोन का जल्द हो चुनाव, इसको लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। तो वहीं पर क्या कुछ बोला वेंडिंग जोन और पंचकुला के विधायक को, आपको सुनवाएंगे इस पूरी खबर में। तो वहीं स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि सरकार व प्रशासन गरीबी को खत्म करने की बजाय गरीब को ही खत्म करने में प्रयासरत है। तो आइए सुनते हैं क्या और किन किन समस्याओं से चल रहे हैं परेशान रेडी फड़ी के दुकानदार। तो ठेकेदार को लगा रखा है, वो लोगों से डरा धमका करके जब से वेंडिंग जोन का उद्घाटन हुआ तब से किराया मांगा जा रहा है। आपने वेंडिंग जोन में जाकर देखा भी होगा, 2000 रुपये वसूल रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। आने वाले टाइम में ये सारा रोष आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। लियो मीडिया कंपनी को इसमें जबरन डाला गया। स्ट्रक्चर 1 लाख रुपए का बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जबरन हमसे वसूला जा रहा है। केवल रेडी फड़ी के साथियों को शोषण किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। तमाम सोशल वर्करों ने जो है गोल चक्करों का मुद्दा उठाया, बस स्टॉपों का मुद्दा उठाया, हमने रेडी फड़ी का मुद्दा उठाया। आज तक क्या कार्रवाई? कई अधिकारियों के खिलाफ पक्के सबूत दिया, लेकिन महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह से वहाँ के SDM पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करनाल को उसी तरह भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, पूरे पंचकुला प्रशासन उस पर ध्यान। विधायक जी केवल रेडी फड़ी वालों को पंचकुला से मुक्त कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं 14 सेक्टर पंचकुला नगर निगम में, जहां पे हम आपको बताएंगे टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग करने के बाद एक बार फिर आक्रोश होता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि 16 अगस्त को एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग किया जाता है। अचानक से एक छोटी समूह की वेंडिंग कमेटी को बना दिया जाता है, जिसका विरोध करते हुए आज यहाँ पे जो मार्केट के प्रधान वगैरह हैं वो यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ कोर्ट में एक जजमेंट को पास किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अपने जो टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग किया है उसका आप जवाब तलब कीजिए। लेकिन उस जवाब तलब के माध्यम से अगर जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। इसके अलावा अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों टाउन वेंडिंग कमेटी को बंद किया गया और किस तरीके से इस टाउन वेंडिंग कमेटी का पुनः निर्माण होगा। क्या चुनाव के माध्यम से होगा या फिर वही चाल खेली जाएगी कि जैसा पहले अपने हिसाब से बना दिया गया था। सारी बातों का विस्तार जानने के लिए बने रहिए। सर, मामला ये है, हमारा टाउन वेंडिंग कमेटी की बहाली का केस चल रहा था। इन्होंने हमारी जो पहले टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी, तो इन्होंने उसको गैर कानूनी तरीके से तत्कालीन नगर निगम आयुक्त श्री राजेश जोगपाल जी ने भंग कर दिया था। फिर इन्होंने एक मनमानी तरीके से मनगढ़ंत एक टाउन वेंडिंग कमेटी बना लिया था। जब हमने कोर्ट में उसको चैलेंज किया तो इन्होंने अभी 1 सितंबर 2021 को कोर्ट में लिखित में दिया है कि हमने पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग कर दिया है और नई टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन सेक्शन 22(2)D के तहत नियमानुसार कराएंगे। लियो मीडिया कंपनी को इसमें जबरन डाला गया। स्ट्रक्चर 1 लाख रुपए का बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जबरन हमसे वसूला जा रहा है। ये जब आप मीडिया के सामने अधिकारी और ना ही जिम्मेदार ठेकेदार कुछ और बोलते हैं, जब अकेले में वेंडिंग जोन में जाते हैं उनको और तरीके से डराते धमकाते हैं। इस बात के लिए तमाम लोगों में रोष है। आने वाले टाइम में ये सारा रोष आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। अभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जितना बर्दाश्त किया हो जा रहा है, लेकिन ये रोष एक दिन सामने बाहर निकल कर आएगा। एक आपने और ज्ञापन दिखाया था जो कि कुछ कहते हैं किराया जो है 2000 रुपये लिया जा रहा है, जबकि किराया जो है 2000 के नहीं बल्कि 600-700 रुपये किराया बताया जा रहा है। उसको कैसे, जो क्या मामला है? हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी जारी की गई है उसमें साफ लिखा है, 12 जून 2020 की पॉलिसी है कि वेंडिंग जोन में जो भी रेडी पटरी के साथ ही काम करेंगे उनसे 700 रुपये या 800 रुपये प्रति माह लिया जाएगा और ये इस पैसे की वसूली टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी इसका हिसाब किताब रखेगी। उसी 700-800 रुपये में जो भी ये व्यवस्थाएं 2000 में देने के लिए कह रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें होनी है। और आपने वेंडिंग जोन में जाकर देखा भी होगा, 2000 रुपये वसूल रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से पूरी दुनिया बर्बाद है, आर्थिक तंगी से भूखमरी से जूझ रही, लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो ठेकेदार को लगा रखा है, वो लोगों से डरा धमका करके जब से वेंडिंग जोन का उद्घाटन हुआ
तब से किराया मांगा जा रहा है। सुविधा की बात आप करो, सुविधा वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए, साफ पानी आपको दे रहे हैं, इंश्योरेंस आप लोग की हुई है, ये सारी सुविधा दे तो रही है कंपनी। कहीं कुछ नहीं दे रही। आप सेक्टर 11 में चले जाइए, सेक्टर 4 में चले जाइए, सेक्टर 2 में चले जाइए, सेक्टर 8 में चले जाइए, सेक्टर 15 में चले जाइए, वो केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए। बातों को घुमाने से अच्छा आप एक बार अपनी खुल के समस्याएं बताएं, जो जो आपको समस्याएं आ रही हैं, एक बार आप उन समस्याओं को एक बार अपनी बताएं। हमारी मुख्य समस्या यह है कि ये टाउन मिनी कमेटी का चुनाव करा करके और विधिवत तरीके से रेडी फड़ी के जो वास्तव में प्रतिनिधि हैं, जो अपने हितों की जानकारी रखते हैं, लोगों के हितों की बात रख सकते हैं, उनको टाउन मिनी कमेटी में लिया जाए। इन्होंने अभी एक और बड़े मजे का मुद्दा है, अभी 16 अगस्त को अखबार से खबर लगी कि इन्होंने टाउन मिनी कमेटी को भंग कर दिया। 23 अगस्त को पुनः अखबार में खबर लगी कि इन्होंने नई टाउन मिनी कमेटी फिर बना लिया। 1 सितंबर को उस टाउन वेंडिंग के अंदर नियम वही हैं या बदल दिए गए हैं, कुछ इसके बारे में ये मनगढ़ंत से बगैर रूल्स के अपनी मर्जी से बना लिया था। जो रूल्स के अनुसार बनना चाहिए टाउन मिनी कमेटी, उन्होंने नहीं बनाया। फिर 1 सितंबर को कोर्ट में इन्होंने वहाँ झूठ बोला कोर्ट में कि हम टाउन मिनी कमेटी का जो है चुनाव सेक्शन 22(2)D के तहत कराएंगे, और इन्होंने पहले से एक टाउन मिनी कमेटी टाइप कुछ बना रखा है, जैसा हमें आभास हो रहा है। जैसा आप बता रहे थे अभी कि कुछ लोगों के नाम भी काट दिए गए हैं वेंडिंग जोन में, वो क्या मामला था कि नाम क्यों काटे जा रहे हैं? नाम इसलिए काटे जा रहे हैं कि एक तो काम है नहीं, ऊपर से नगर निगम प्रशासन, हुड्डा प्रशासन लोगों की रोज़ सामान जब्त कर रहा है, भुखमरी से गुजर रहे हैं। अब उनसे सामान जब्त की बात है तो विधायक जी ने साफ शब्दों में कह तो दिया है कि हाँ पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। विधायक जी केवल रेडी फड़ी वालों को पंचकुला से मुक्त कर रहे हैं। इतना जगह जगह गंदगी कूड़ा आप लोग जो डेली अखबारों में वीडियो में उसमें देखते हो, उस पर ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है पूरे पंचकुला प्रशासन, उस पर ध्यान नहीं है। कई बार हमने भी तथ्य दिए, सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह से वहाँ के SDM पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही करनाल को, उसी तरह यहाँ भी हमने कई अधिकारियों के खिलाफ पक्के सबूत दिया, लेकिन महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये तो बेईमानी है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं मतलब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के ऊपर, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सीधा तो है ये है, जब भ्रष्टाचार के अधिकार में लिप्त हैं, यहाँ तमाम सोशल वर्करों ने जो है गोल चक्करों का मुद्दा उठाया, बस स्टॉपों का मुद्दा उठाया, हमने रेडी फड़ी का मुद्दा उठाया, आज तक क्या कार्रवाई हुई? कोई जांच में आज तक कोई रिजल्ट आया किसी का? तो अतिक्रमण मुक्त करके क्या मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? ये केवल रेडी फड़ी के साथियों को शोषण किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर करना है तो इनको बसाओ, इनकी दुआएं लो, इनको अपने साथ जोड़ो, समाज से जोड़ो, शहर से जोड़ो। ये उजाड़ने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। केवल सर बाहर जो कुछ लोग खड़े थे, जो टाउन वेंडिंग के लोग हैं, वेंडिंग जोन के जो रेडी फड़ी के लोग हैं, उनका कुछ मामला आया था, क्या कुछ मामला था सर? उनकी ये डिमांड है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो पहले बनी हुई थी, जिसको हमने रद्द किया है, उसको जो नई टाउन वेंडिंग कमेटी बननी है, वो एज़ पर रूल्स और एज़ पर जी स्ट्रीट वेंडर प्रोविज़न उसके एक्ट के तहत बनाई जाए। तो उसमें हम कार्रवाई ऑलरेडी जारी है और उसको एग्ज़ामिन करा लेते हैं एक बार, और जो भी उसमें आगामी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। तो सर कब तक उम्मीद है सर कि ज्ञापन जिस तरह दिया लोगों ने, कब तक उम्मीद है कि हाँ इस पर कार्रवाई हो पाएगी? अभी इसको एग्ज़ामिन करा लेते हैं एक बार, जो भी इसमें नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेंगे। कुछ है सर वेंडिंग जोन के जो कुछ लोग यहाँ रेडी फड़ी के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी जो है भंग हो चुकी है, उसको उसका चुनाव करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ 30 से 40 लोग बाहर खड़े हैं, जिन्होंने ज्ञापन भी दिया है अपने जॉइंट कमीशन साहब को। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चुनाव तो इसका होता है, हम चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेंगे। उसमें सभी का जो रजिस्ट्रेशन है, और अभी हमने प्रोविज़नल तो बनाई है कोई कमेटी, उसको पुरानी को भंग करके प्रोविज़नल ही बनाई, जब तक वो जो है वो नई परमानेंट स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी नहीं होती। तो इसके प्रोसेस हम जल्दी जो है पूरा करेंगे, और इन जो सभी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनसे जो है डिस्कस करके ये सारी कार्रवाई हम करेंगे।